महिला यह जानकर हैरान रह गई कि कंपनी का रहस्यमयी प्रेसिडेंट दरअसल कॉलेज में उसकी मरी हुई प्रतिद्वंद्वी ही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे संभव है। ट्रैवल मीटिंग में उसने खुद आगे बढ़कर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन सामने वाले ने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया और उसने यह नहीं सोचा था कि आगे क्या होने वाला है। प्रेसिडेंट ने सबके सामने उसे सबसे निचले लीगल एड सेंटर में काम करने के लिए भेज दिया। एक शाम उसने फोन उठाया तो उसकी आवाज जैसे धुएं की तरह भारी हो रही थी और उसी समय वह पूरी तरह निश्चित हो गई कि प्रेसिडेंट उसे पहचानता है। बड़ी मुश्किल से उसका काम खत्म होने का समय आया, लेकिन प्रेसिडेंट ने उसे फिर से कंपनी बुलाकर ओवरटाइम करवा लिया और उसे गुस्सा निकालने का कोई मौका नहीं दिया। वह मन ही मन प्रेसिडेंट को कोसती रही और अपनी सबसे अच्छी दोस्त को फोन करके उसके पास जाने की बात करने लगी, लेकिन अचानक उसकी मुलाकात वहीं प्रेसिडेंट से हो गई और वह घबरा गई। वह कुछ समझाने के बारे में सोच ही रही थी कि प्रेसिडेंट ने ठंडे अंदाज में उसे ऑफिस में रखे लंच बॉक्स को खत्म करने में मदद करने को कहा। जब उसने बॉक्स खोला तो उसमें उसके पसंदीदा सभी व्यंजन थे, जबकि उसे यह नहीं पता था कि प्रेसिडेंट कॉलेज के समय से ही उसे पसंद करता था। उसके ठंडे और घमंडी स्वभाव के कारण वह हर उस लड़की को ठुकरा देता था जो उसके करीब आने की कोशिश करती थी। एक दिन लड़की नशे में थी और उसने शराब के असर में अपने प्यार का इजहार कर दिया और उसे किस भी कर दिया। उसी पल से प्रेसिडेंट, जो वर्षों से उससे प्यार करता था, पूरी तरह उसके लिए खुल गया। अगली सुबह वह फूलों का गुलदस्ता लेकर उसके पास गया ताकि अपने रिश्ते की शुरुआत कर सके, लेकिन लड़की ने यह कहकर सब कुछ नकार दिया कि वह पिछली रात बहुत ज्यादा नशे में थी और जो कुछ भी हुआ उसे गंभीरता से न लिया जाए। इसी बात से दोनों के बीच एक बड़ी गलतफहमी पैदा हो गई। इसके बाद के दिनों में प्रेसिडेंट ने जानबूझकर हर जगह उसे निशाना बनाना शुरू कर दिया। उसने उसकी मेहनत का श्रेय छीन लिया और उसे छोटी छोटी बातों पर परेशान करता रहा। 4 साल का कॉलेज जीवन उसके लिए एक बुरे सपने जैसा बन गया। उसे लगा था कि ग्रेजुएशन के बाद वह इस सब से मुक्त हो जाएगी, लेकिन कई साल बाद वही प्रेसिडेंट उसका बॉस बन गया और उसकी जिंदगी फिर से उलझ गई। एक दिन जब वह क्लास खत्म करके बाहर निकली तो आसमान में काले बादल छा गए थे और वह सोच रही थी कि उसे गाड़ी नहीं मिलेगी। तभी प्रेसिडेंट की कार उसके सामने आकर रुक गई और उसने उसे बैठने का इशारा किया।